चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर व्रत का पालन करता है और अपनी इच्छा हेतु प्रार्थना करता है, उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। शास्त्रों में जितना आवश्यक कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा को बताया गया है, उतना ही जरूरी है इस एकादशी की व्रत कथा को सुनना या पढ़ना, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, आपके मुख से पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरा मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानने को व्याकुल हो रहा है। अतः आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। इन दंपति में अपार स्नेह और प्रेम व्याप्त था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, और गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल दैत्य बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार दैत्य होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने स्वामी के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह दैत्य अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी भार्या ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने स्वामी के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय दैत्य हो गया है, अतः मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो, उसका उपाय बताएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आ रही है। इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, यह एकादशी सर्व पाप नाशनी है और इसका व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अतः तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए यह व्रत करो और व्रत समाप्ति पर इस व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित करो। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारे स्वामी को दैत्य योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने स्वामी को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे स्वामी को प्राप्त हो जाए, जिससे वह दैत्य योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी व्रत के पुण्य फल को अर्पित करते ही उसका स्वामी ललित दैत्य योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर भार्या ललिता के साथ विहार करने लगा।
उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा दैत्य, दानव, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एवं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलो भगवान हरि नारायण की जय।